दोस्तों, स्वामी अशोक भारती कहते हैं कि मनुष्य को इतनी गलत शिक्षाएं दी गई है और दी जा रही है कि मनुष्य के शरीर में सिर्फ सिर को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। पूरे शरीर में सिर्फ सिर को ही एक बहुत महत्वपूर्ण मान लिया है। लेकिन ध्यान रखना कि सिर जो है यह मनुष्य के जीवन की धारा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। जैसे अगर हम किसी मनुष्य से पूछे कि पौधे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जीवंत क्या है, तो सबसे ऊपर उसको फूल दिखाई पड़ेगा। कोई भी ये कह देगा कि फूल इस पौधे में सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण वे जड़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, और अगर जड़ें संभाल ली जाए तो फूल अपने आप सफल जाते हैं, उनको संभालना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम किसी आदमी से पूछे कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो जाने अनजाने नहीं उसका हाथ उसके सिर की तरफ चला जाएगा। ये मेरे सिर का जो भाग है, ये मेरे शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी स्त्री से पूछेंगे तो उसका हाथ उसके हृदय पर चला जाएगा और कहने लगेगी कि मेरे जीवन में हृदय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यह दोनों ही बाद के विकास हैं। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी जन्म लेने के बाद ही विकसित होता है। तो मनुष्य की जड़ें इसमें नहीं है। जैसे पौधे की जड़ होती है पृथ्वी में, जमीन में जड़ दिखाई नहीं पड़ती, और उन्हीं जड़ों से जो पौधा है वह रस खींचता है, उसी से जीवित होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे रूट्स है, वे जड़ें हैं जो आत्मा से जीवन और रस को खींचती है, और जिसके कारण ही शरीर जीवित रहता है। और जिस दिन यह जड़ शिथिल हो जाती है, शरीर भी समाप्त हो जाता है। जमीन में जैसे पौधे की जड़ें हैं, मनुष्य के शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट है। लेकिन आत्मा की जो जगह है वह मस्तिष्क नहीं है, वह जगह हृदय भी नहीं है जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमको हमारी जड़ों का पता ना चले तो हमारा साधना के जगत में प्रवेश हो नहीं सकता। तो फिर मनुष्य की जड़ें हैं किधर? यह जानकारी कोई शिक्षा नहीं, ना माँ को जानकारी, न बाप को जानकारी, न स्कूल कॉलेज में जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है सिर्फ तुमको रोजी रोटी कमाना सिखा देती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि माँ बाप बच्चों को बोलना तो सिखा देते हैं, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों को मौन होना नहीं सिखाते, जबकि दोनों जरूरी है। बोलना भी जरूरी है और मौन में जाना भी जरूरी है। जैसे पक्षी के पास दो पंख होते हैं, ऐसे ही आदमी के पास ये दो चीज है। हमें बच्चों को कुछ देर के लिए घर में उनको बचपन से ही थोड़ा मौन में होना सिखाना चाहिए, और बच्चा आगे चलकर आपके प्रति बहुत धन्यवाद से भरेगा। ध्यान रखना, आप कितना भी धन दे दोगे, बच्चा धन्यवाद से नहीं भरेगा। लेकिन अगर आप बच्चों को शांति की तरफ रास्ता बता दोगे, आपके प्रति जीवन भर वह बच्चा अनुग्रह से भरा रहेगा। लेकिन कोई माँ बाप शिक्षा नहीं देते। शायद लोगों के ख्याल में नहीं है कि हमारी जड़ किधर है, क्योंकि कुछ सीधी और सरल बात जो सिंपल बातें होती हैं, और हजारों साल से अगर ध्यान भूलते ही रहे तो आदमी उसको भूल ही जाता है, विस्मृत कर देता है। देखिए, माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, 9 महीने में वो बच्चा भीतर विकसित भी होता है। तो माँ से वो किस जगह से जुड़ा होता है? मस्तिष्क से जुड़ता है या फिर हृदय से? वो नाभि से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से नहीं जुड़ता, हृदय से भी नहीं जुड़ता, वह नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की जो धारा है, जो जीवन का जो प्रवाह है, जो शक्ति है, उसको नाभि से उपलब्ध होती है। माँ के पास से जीवन की जो धारा है वो नाभि के द्वारा बच्चे को उपलब्ध होती है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए, कभी तुम्हारे अंदर भय की स्थिति आती है तो तुम डर जाते हो, तो तुम्हारी नाभि कांप जाती है, चोट नाभि में लगती है, डर से हृदय धक धक करने लगता है। उसके बाद मस्तिष्क विकट होता है। यह बात की तुम्हारी फैली हुई टहनियां है जो बाद में आई तुम्हारे वृक्ष पर, फिर इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम का फूल खिलता है। हमको लगता है कि फूल सब कुछ है, लेकिन जड़ें मनुष्य की शरीर की और प्राणों की नाभि में होती है। वहां कोई फूल नहीं लगते, और नाभि केंद्र आपका बिल्कुल अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन पिछले 5000 साल में जो विकृति आई, मनुष्य का सारा जोर
सारा बल आदमी के मस्तिष्क पर दिया या थोड़ा बहुत हृदय पर दिया, लेकिन सबसे कम बल हृदय पर दिया। मस्तिष्क पर ज्यादा दिया तो मस्तिष्क ही मस्तिष्क रह गया। धर्म के जगत में भी जाते हैं तो वहां भी मस्तिष्क को लाते हैं, वहां भी खोपड़ी आ जाती है। तो बचपन से ही हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारा जो जोर है मस्तिष्क पर है। नाभि की शिक्षा कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती, कहीं पर भी नहीं, जिसकी शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे में मस्तिष्क बड़ा होता चला जाता है और जड़ बहुत छोटी होती चली जाती है। मस्तिष्क के फूलों की फिक्र करते हैं, वो भारी हो जाता है। मस्तिष्क और जीवन की जड़ें हमारी बहुत अदृश्य और विलीन होने लगती है और इस कारण हमारे आत्मा से संबंध शिथिल हो जाते हैं। आत्मा का निवास तुम्हारे जड़ में है तो धीरे धीरे संबंध शिथिल हो गए। तो आदमी कहने लगा कि कहाँ आत्मा, कौन कहता आत्मा है, कौन कहता परमात्मा है। हमें तो कुछ पता नहीं चलता, पता चलेगा भी नहीं, पता चल नहीं सकता, क्योंकि आदमी के संबंध उसके नाभि से खत्म हो गए। वहां तक हमारी पहुंच बंद हो गई, उसका ख्याल बंद हो गया है। सारा अटेंशन हमारा मस्तिष्क में उलझ कर रह गया है। जीवन भर हम मस्तिष्क के आसपास घूमते रहते हैं, उसके नीचे हमारा ध्यान प्रवेश नहीं करता। तो साधक की यात्रा मस्तिष्क से हृदय की तरफ और हृदय से नाभि की तरफ, और जिस समय तुम नाभि केंद्र पर आ जाते हो तो साधक की यात्रा मस्तिष्क से हृदय की तरफ और हृदय से नाभि की तरफ, और जिस समय तुम नाभि केंद्र पर आ जाते हो तो तुम अपने केंद्र पर आ जाते हो। इसी को लावो से हारा केंद्र कहते हैं। तो जिन लोगों को मन के पार जाना है, उन्हें हृदय मस्तिष्क दोनों से उतरकर नाभि के पास वापस लौटना होता है। अगर आप अपनी चेतना को फिर से नाभि के पास महसूस कर सके, देखिए छोटे बच्चे को आप, छोटा बच्चा जब पालने में लेटता है, बहुत देखने लायक चीज बच्चे का पेट ऊपर नीचे होता है। श्वास को लेने में बहुत गहराई से बच्चा श्वास लेता है, नाभि से जुड़ा होता है। दूसरा, उसमें कोई विचार नहीं होते। उस बच्चे में परमात्मा के साथ सीधा प्रवेश। बच्चे का इसलिए बच्चा बहुत खुश होता है। कभी देखना बच्चे को, बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, ना कोई एफडी है, ना कोई बैंक अकाउंट, कुछ उसके पास कुछ नहीं है, ना कोई जायदाद उसके पास में है, लेकिन इतनी खुशी उसके भीतर है। तो बच्चा पालने में लेटा लेटा पैर को हिलाता रहता है। बच्चा इतना खुश है अंदर से, क्योंकि विचार नहीं और पूरा संबंध नाभि के जुड़ा हुआ है। नाभि से सांस लेता है, सांस उठती है बैठती है, सांस उठती है बैठती है। हम जो बड़े होते हैं और हमारे भीतर जो विचारों का कोलाहल चलता है, हम माइंड ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो हमारी श्वास भी नाभि केंद्र से न चल करके चलते चलते हम बहुत ज्यादा मस्तिष्क में आते हैं। हमारी सांस ऊपर के केंद्र से चलने लगती है, बहुत उथली सांस हमारी हो जाती है। हमारी सांस गहरी नहीं होती, इसलिए मनुष्य के जीवन में अशांति है। अगर कोई आदमी अपने जीवन में कुछ ना करे, सिर्फ सांसों को साध ले तो शांत हो जाएगा। वाइस वर्षा भी ठीक है। कोई आदमी शांत हो जाए तो उसकी श्वास शांत हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। तो श्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए सांसों का गहरा ध्यान करके आप रोग मुक्त, जवान, फिजिकल, मेंटल, आप बहुत तेज दिमाग वाले और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।